नमस्तस्यै नमो नमः। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण श्वेत हैं। पार्वती जी को गौर वर्ण उनकी कठोर तपस्या के फल स्वरूप प्राप्त हुआ था, अर्थात जब हम राजयोग, जिसे योगाग्नि भी कहा गया है, इसका अभ्यास करेंगे तो आत्मा पवित्र, सोने के समान शुद्ध, बुराई रहित बन जाएगी। हमारे सभी पाप कर्मों का नाश होगा और हमारी काया भी कंचन बन जाएगी। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल दिखाया गया है, जो कि धर्म का प्रतीक है, और धर्म अर्थात धारण करने वाला। इसका भावार्थ है कि माँ महागौरी ने राजयोग की साधना के साथ साथ सद्गुणों को और परमात्मा शिव की मत यानी श्रीमत को जीवन में पूर्ण रूपेण धारण किया है। इसीलिए इन्हें अत्यंत ओजपूर्ण काया प्राप्त हुई। हम सभी कंचन काया की कामना करते हैं, संपूर्ण स्वस्थ व निरोगी बनना चाहते हैं। तो आइए आज के दिन हम ये संकल्प करें कि राजयोग की साधना के द्वारा आत्मा को शुद्ध बनाएंगे और अपने पाप कर्मों का नाश करेंगे। ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर सही रूप में धर्म का पालन करेंगे। माँ हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। ओम शांति। कंचन में थोड़ी सी आवाज सुन सकती हूँ। ओम शांति। सभी मीठे प्यारे बाबा गुड मॉर्निंग करेंगे और आप सभी महागौरी आत्माओं को भी ओम शांति। देखेंगे स्वयं को मस्तक के बीच में चमकता टिमटिमाता सितारा अपने मस्तक पर केंद्रित करेंगे और स्वयं को एक सितारे की तरह अनुभव। मैं स्वयं को आत्मस्थिति में स्थित कर, जैसे ही मैं स्वयं को आत्मा समझती हूँ, तभी मेरा सूक्ष्म शरीर धारण हो जाता है। अब मैं स्वयं को आत्मा समझ सूक्ष्म शरीर धारण कर ऊपर की ओर उड़ने लगी। थोड़ी सी और आवाज स्लो कर दीजिए। स्वयं को देखेंगे। ऊपर की ओर उड़ते हुए इस 5 तत्वों की दुनिया को विदाई देते हुए आकाश तत्व को पार करते हुए मैं पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन। देखेंगे स्वयं को सूक्ष्म वतन में। अब मैं देख रही हूँ स्वयं को सूक्ष्म वतन में। सामने से बाप दादा मेरे सम्मुख है और मैं उनके ओर बढ़ रही हूँ। अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा उनके ओर बढ़ रही हूँ।
धीरे धीरे पहुंच जाती हूँ बाप दादा के सम्मुख। और बैठ जाती हूँ अपने प्यारे बाबा के पास। बाबा मुस्कुराते हुए मुझे दृष्टि दे रहे, निहाल कर रहे। मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। बाबा इशारा देते मुस्कुराते कह रहे, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। एक तक मैं आत्मा उन्हें निहार रही। बाबा, हम संगम पर आपके द्वारा आपने जो आत्मा का पाठ पढ़ाया वह मैं पक्का कर स्वयं को आत्मा और संसार की सभी आत्माओं को आत्मा समझ देखती हूँ। ऐसा पाठ मैंने जीवन में कभी भी नहीं पक्का किया। हाँ, समझती थी कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा की दृष्टि से न स्वयं को देखती न औरों को देखती। जैसे जैसे मैंने आत्मा का पाठ पक्का किया तो मेरी दृष्टि बदल गई और मुझ में देहभान समाप्त होने लगा। स्वयं को सभी आत्मा देख सुख शरीर में देखेंगे बाप दादा के सम्मुख। बाबा, यह आत्मिक स्थिति देहभान को तोड़ती है। बाबा मुस्कुराए और एक हल्का सा इशारा देकर जैसे कह रहे हो, मुझे शाबाशी दे रहे हो, ऐसा इशारा दे रहे। हम आत्माएं स्वयं को आत्मा समझते हैं तो हमारी सृष्टि ही चेंज हो जाती है। आत्मदृष्टि रखने से अब मेरा देहभान लगभग समाप्त हो गया है। आपसे ही दृष्टि ले मैं सबको शक्तियों की अनुभूति का एहसास कराती हूँ, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा से हम आत्माएं दृष्टि ले स्वयं को शक्तिशाली बनाकर और दूसरों को इसी दृष्टि से देखते तो उनको भी शक्तिशाली बनाते। भगवान को देखने से, आत्मा देखने से मेरा देहभान समाप्त, औरों का भी देहभान समाप्त। संगम पर ही आपके द्वारा मस्तक मणि को देख और दृष्टि को देख हम अथाह शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं। देखेंगे बाप दादा किया और बाबा से दृष्टि लेंगे। जैसे ही मैं बाबा से दृष्टि लेती जा रही हूँ, बाबा के मस्तक से, नैनों से अथाह शक्ति मुझ में प्रवेश कर रही है और मैं स्वयं को अथाह शक्तिशाली महसूस करती हूँ। कमाल है, संगम की दृष्टि से मेरी वृत्ति चेंज होती जा रही है और दिव्य गुणों की भरपूरता होती जाती है। मैं आत्मा दृष्टि से वृत्ति चेंज कर
अपनी सृष्टि को चेंज कर रही हूँ। अपने दिव्य गुणों से एक नई सृष्टि का आह्वान कर रही हूँ। बाबा से अथाह शक्तिशाली दृष्टि ले। जैसे जैसे मैं दृष्टि लेती जा रही, मेरा शरीर लाइट का होता जा रहा है। देखेंगे स्वयं को मस्तक से, जैसे जैसे बाबा से दृष्टि ले रहे हमारे मस्तक से नीचे की ओर प्रकाश फैलता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर प्रकाश से हिलमिला रहा है। हम सभी आत्माएं सूक्ष्म वतन में अपने प्रकाश से पूरे सूक्ष्म वतन को प्रकाशित कर रही हैं। स्वयं से प्रकाश निकलता हुआ देखिए। मीठे बाबा, संगम पर आपने जो पाठ पक्का कराया आत्मा का, मेरे अंदर उतना ही परिवर्तन आया। सभी देखेंगे बाबा की ओर और चेक करेंगे कि पहले मैं क्या थी, अब मैं क्या हो गई बाबा से दृष्टि लेकर, और इस चीज से अनुभव करेंगे मीठे प्यारे बाबा। दृष्टि ने तुम्हारी बाबा हम सब की सृष्टि बदल दी। दृष्टि ने तुम्हारी बाबा हम सब की सृष्टि बदल दी। एक शक्ति अलौकिक भर दे, आनंद वृष्टि कर दे। दृष्टि ने तुम्हारी बाबा हम सब की सृष्टि बदल दी।
बाबा से दृष्टि ले तभी स्वयं को शक्तिशाली महसूस कर रहे होंगे। मैं आत्मा बाबा से जब सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर रही तो मैं भाव विभोर हो गई। मुझे परिवर्तन करने वाला स्वयं परमात्मा है। मुझ में ना जाने कितनी कमियां थी, लेकिन बाबा की दृष्टि ने मुझे क्या से क्या बना दिया। बाबा से प्राप्त सर्व खजानों से मैं क्या से क्या बन गई। अब मैं देख रही हूँ बाबा मुझे दृष्टि दे, मेरे और सम्मुख आकर जैसे मुझे कुछ दिखा रहे हैं। जैसे बाबा मेरे सम्मुख आए, मुझे अगरबत्ती छुआने, मेरे कानों में घंटियों की शंख की ध्वनि बजने लगी। इतने में मैंने देखा मेरे सर पर लाल चुनरी। मैं जैसे ही लाल चुनरी मुझ पर पड़ी, मैं अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हूँ। देखेंगे स्वयं को पूज्य स्वरूप में। बाबा मेरी और बढ़ मुझे दृष्टि देने लगी। मैं बाबा की आंखों में देख रही हूँ अपना पूज्य स्वरूप। देख रही हूँ भक्तगण कैसे मेरा गुणगान कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्ची, जो मैं देख रहा हूँ वो आप भी देख रहे हैं। मैं बोली, जी बाबा। बाबा बोले, पहचाना ये कौन है? मैं बोली, बाबा ये मेरा ही स्वरूप है ना। बाबा मुस्कुराए, बोले, बच्ची, हाँ तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम्हारा पूज्य स्वरूप। बाबा से मैं आत्मा रो रिहान कर अपने पूज्य स्वरूप को देख रही। अपने पूज्य स्वरूप को देख मैं अति प्रसन्न हो गई। भगवान ने मुझे क्या से क्या बना दिया। इस अनोखी पढ़ाई में सबसे पहले आत्मा देखना सिखाया, फिर दृष्टि से स्वयं का परिवर्तन, और अब अपने पूज्य स्वरूप को देख मैं अति प्रसन्न हो रही हूँ। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा, तभी बाबा के हाथ का अनुभव करेंगे। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर। बाबा सभी वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। पूज्य भाव, महिमा, योग्य। जैसे ही बाबा ने वरदान दिया, मुझ में से चमकता हुआ प्रकाश चारों तरफ बिखर गया। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और इस धरा की ओर, मेरे पूज्य स्वरूप की ओर, मेरे साथ 5 तत्व की दुनिया में उपस्थित हुए। बाबा ने दिखाया मेरा पूज्य स्वरूप महागौरी का।
अपने महागौरी स्वरूप को देखेंगे। बाबा के साथ मैं इस धरा पर आकर अपने स्वरूप को देख रही हूँ। एक पल को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा ये मेरा ही स्वरूप है। बाबा बोले, बच्ची देखो स्वयं आपके स्वरूप की कितनी महिमा हो रही है। मैं अपने स्वरूप को देख उसके चारों तरफ चक्कर लगा के उस स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ। तभी अपने पूज्य स्वरूप महागौरी के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा मुस्कुराए, कहा, बच्ची देखा अपना स्वरूप? मैं बोली, हाँ बाबा, मैं खुशी खुशी स्वयं को देख रही हूँ। बाबा ने कहा, यह तुम्हारा संगम का यादगार है। ये आपका पुरुषार्थ आपके सम्मुख साकार में दिख रहा है। जी बाबा। संगम पर आपने बाप दादा से जो दृष्टि प्राप्त की उसके फलस्वरूप आपकी दृष्टि में भी देखी इतनी ममता है, क्योंकि ये ममता स्वयं परमात्मा ने आपको संगम पर दी। इसलिए आपके नैनों से भक्त आत्माओं को ममता का एहसास होता है। बच्ची, आप इस संसार में दुर्गा की 8वीं शक्ति है। ये भक्ति मार्ग में आप महागौरी के नाम से पूजा जाता है। स्वयं परमात्मा मुझे बता रही कि मैं माँ गौरी के रूप में पूजी जाती हूँ। आप दादा के साथ स्वयं को देखेंगे, स्वयं के जड़ चित्रों को देखेंगे। मैं आत्मा अपने महागौरी जड़ चित्र देख अति प्रसन्न हो रही है। भक्त आत्माएं कैसे मेरी अर्चना पूजा कर रही हैं। मैं स्वयं को भाग्यवान समझ बाप दादा का शुक्रिया अदा करती हूँ। मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपने महागौरी स्वरूप के साथ, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, स्वयं परमात्मा के साथ इस 5 तत्वों की स्थिति में उपस्थित हूँ। बाप दादा मेरी महिमा, मेरा गुणगान कर रहे हैं। बच्ची, महागौरी स्वरूप आपका अति आकर्षण वाला है। आपके स्वरूप से चारों ओर अलौकिकता की लहर फैल रही है। यही अलौकिकता सभी भक्त आत्माएं महसूस कर रहे हैं। संगम पर यह हुआ अभ्यास संगम पर किया हुआ अभ्यास से आपने स्वयं को
प्रकाशवान बनाया, इसलिए भक्तगण भी आपसे प्रकाश ही प्रदान कर रहे हैं। उनसे आपके जड़ चित्रों से प्रकाश की अनुभूति हो रही है। मैं कभी बाप दादा को देखती, कभी अपने जड़ चित्र को देखती, कभी अपने संगम के पुरुषार्थ को देखती, कभी भक्तगण मेरा जो गुणगान कर रहे उनको देखती। बाबा कह रहे आपके मुख से देखो, करुणामयी, स्नेहीमय, शांत और मृदुल आपका मुख भक्तों को कितना सुकून दे रहा है। मैं मुस्कुराई और बाबा को इशारा कर धन्यवाद दे रही। जी बाबा। भक्ति में आपको गौरवर्ण दिखाया है, साथ साथ में आपके वस्त्र एवं आभूषण श्वेत दिखाए हैं, आपका वाहन वृषभ को दिखाया है। देखेंगे स्वयं महागौरी स्वरूप। मैं बोली, मीठे बाबा, ये मैंने कौन सा पुरुषार्थ किया जो मैं कलयुग में महिमा योग्य बनी। बच्ची, आपका गौण वर्ण आपकी कठोर तपस्या से प्राप्त हुआ। राजयोग, जिसे योग अग्नि कहा जाता है, इसके अभ्यास से आत्मा पवित्र और सोने के समान शुद्ध हो जाती है, बुराई रहित हो जाती है, पाप कर्म सभी नाश हो जाते हैं, जिस कारण यह काया कंचन हो जाती है। इसलिए आपको भक्ति में गौर वर्ण दिखाया। और आपके वस्त्र आभूषण वह श्वेत है, यह पवित्रता का प्रतीक है। आपने ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मा को फॉलो किया, इस कारण आपको श्वेत वस्त्र और आभूषण भी श्वेत दिए। और आपका वाहन वृषभ अर्थात जो कि धर्म का प्रतीक है। धर्म अर्थात धारणा, इसका अर्थ है आपने राजयोग के अभ्यास के साथ साथ सद्गुणों के साथ श्रीमत को भी धारण कर अपने को अत्यंत ओजपूर्ण बनाकर इस काया को प्राप्त किया। खुद को वृषभ पर सवार पाया। यह आपकी धारणा का कमाल है। मीठे बाबा ने कहा, बच्ची, एक बार आप अपने जड़ चित्त में प्रवेश कर, क्योंकि भक्त आत्माएं आपके दीदार के लिए कहां कहां से आई। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में अपने परम पिता परमात्मा के साथ ब्रह्मा तन में इस सृष्टि में अवतरित
अब मैं बाप दादा के कहने से अपने जड़ चित्र की ओर जा रही हूँ और उसमें प्रवेश कर मुझे अत्यंत महिमा का अनुभव हो रहा है। जैसे मुझे माँ की अनुभूति हो रही है। अब तक मैं बाप दादा के साथ एक बच्चे के रूप में खड़ी थी, लेकिन जैसे ही चर्चित्र में प्रवेश किया तो मैं माँ की अनुभूति कर रही हूँ। सभी स्वयं को चर्चित्र में प्रवेश करेंगे। जैसा चर्चित्र सूक्ष्म शरीर धारण कर मैं उससे कंबाइंड हो जाती हूँ। जैसे ही मैं कंबाइंड हुई, मेरे अंदर माँ की तरह ममता उमड़ पड़ी अपने भक्तों के लिए। अब मैं देख रही हूँ मेरे सम्मुख भक्त आत्माएं और सामने भगवान। एक तरफ मैं, एक तरफ वो और बीच में सभी भक्त आत्माएं। बाबा मुस्कुराते हुए मुझे दृष्टि देते जा रहे हैं और मैं अपने जड़ चित्रों से अपने भक्त आत्माओं को दृष्टि देती जा रही हूँ। एक तरफ लेती जा रही हूँ, एक तरफ लेती जा रही हूँ। बाप दादा की मंद मंद मुस्कान, मेरी मंद मंद मुस्कान। कितना सुंदर ये दृश्य है। भगवान स्वयं मेरी महिमा करने के लिए इस धरा पर अवतरित और मैं महागौरी के रूप में अपने भक्त आत्माओं के सामने अवतरित। बच्ची बाबा इशारा देकर बाबा की आवाज मुझ तक पहुंच रही। बाबा बोले, बच्ची आप शिव शक्ति, बाप समान जगत कल्याण के लिए इस धरा पर अवतरित हुई। शिव शक्तियों का कार्य है समस्त जगत की आत्माओं को कष्टों से दूर करना। आप सदा भक्त आत्माओं के लिए माँ गौरी के रूप में सदा तत्पर रहो। मैं बोली, जी बाबा, मैं सदा महागौरी के रूप में क्षण क्षण अपने भक्तों का ध्यान करूं। उनकी जो भी परिस्थिति, जो भी समस्या है, उसे दूर कर उन्हें सुख की अनुभूति कराऊं। अपने भक्तों का सदा उद्धार कर उन्हें चिंता मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त इत्यादि से मुक्त कर उनके जीवन में सदा सुख की धारा प्रवाहित करूंगी। बाबा ये देखकर सुनकर अति प्रसन्न हो रही। मैं अलंकारों से सजी धजी महागौरी स्वरूप में हर एक आत्मा जो मेरे दर पर आई है उसकी आवाज सुन उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही। अपने वरदानी हाथों से अथाह शक्तियां अपने भक्तों को दे।
उन्हें कष्टों से मुक्त कर रही हूँ। अब बाबा से मुझे सर्व शक्तियाँ प्राप्त हुई। बाबा मुझे दूर से ही अपनी सर्व शक्तियाँ सर्व देख ऊपर की ओर जाने लगी। मैं अपने जड़ चित्र से बाप दादा को देख मंद मंद मुस्कुरा रही हूँ। भगवान मेरे पूज्य स्वरूप इस संसार में अवतरित करने के लिए स्वयं से 5 तत्वों की दुनिया में आए। बाबा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं और मैं जड़ चित्रों में बैठ बाबा को निहार रही हूँ। बाबा का अथाह प्रकाश मेरे ऊपर शक्तियों के रूप में झिलमिलाता मेरे जड़ चित्र में गिर रहा है। और मुझसे वो झिलमिलाता प्रकाश भक्त आत्माओं में पड़ रहा है। धीरे धीरे बाप दादा ऊपर की ओर मेरे नैनों से ओझल होती जाती और मैं अपनी जड़ चित्रों पर सूक्ष्म शरीर के साथ भक्तों के कल्याण हेतु उनको वरदान देकर उनकी सभी समस्याओं को दूर करती जाती। भक्त आत्माएं मेरा गुणगान कर रही। इसी सुंदर दृश्य के साथ थोड़ी देर बैठ अपनी वरदानों से उन आत्माओं को सुख, शांति, शक्ति की अनुभूति कराई। महागौरी के स्वरूप में स्थित सभी भक्त आत्माओं के दुखों को दूर, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी स्थिति में बैठ जाएंगे सभी। बाबा का झिलमिलाता प्रकाश स्वयं में अनुभव करें और वही प्रकाश सभी भक्तों को देते जाए। शुक्रिया करेंगे मीठे प्यारे बाबा का आप सबकी तरफ से, मुझ आत्मा की तरफ से मीठे प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करेंगे मीठी दीदी जी का और शुक्रिया करेंगे कंचन बहन का। शुक्रिया आप सभी महागौरी आत्मा का। ओम शांति।